आज जो मेरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 में, यह है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का। सीरीज पैरेलल कनेक्शन की मैं आपसे बात करूंगा। इसके कुछ एमसीक्यूज मेरे सामने मौजूद हैं। इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं बारी बारी करके। पहला एमसीक्यू जरा देखिए। पहले एमसीक्यू में आपसे क्या कह रहा है। फर्स्ट एमसीक्यू में उसने आपसे कहा इन अ हाउस सर्किट, आपका जो घर के अंदर सर्किट होता है उनके अंदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बेटा आप कनेक्ट करते हो पैरेलल में। यानी घर में जितनी भी वायरिंग हुई हुई होती है वो सारी की सारी वायरिंग पैरेलल में हुई हुई होती है। अब पैरेलल में करने की वजह क्या है। तो बेटा दो तरह के कनेक्शन होते हैं। मैं बार बार ये बात पढ़ाता रहता हूँ आपको, फिर दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ। भाई कनेक्शन दो किस्म के, या तो सीरीज होगा या पैरेलल होगा। दो तरह के कनेक्शन, या तो सीरीज होगा या पैरेलल होगा। याद करो बेटा मेरे साथ, आपने पढ़ा है ना सीरीज के अंदर करंट सेम, इसको याद कर लो बिल्कुल अच्छी तरीके से। सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। ये बातें पहले तो याद होनी चाहिए आपको। भाई दो तरह के कनेक्शन, या तो सीरीज या फिर पैरेलल। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब आपने क्योंकि करंट सेम कर दिया, तो याद है बेटा वोल्टेज को प्लस करते थे, वोल्टेज बराबर हो जाता था V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम है, बेटा ऐड करोगे करंट को, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो दो तरह के कनेक्शन हो गए, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। करंट सेम है तो वोल्टेज को ऐड करोगे, वोल्टेज सेम है तो करंट को ऐड करोगे। अब करेक्ट आंसर यहाँ पे ढूंढो, क्योंकि पैरेलल की बात कर रहा है ना वो, पैरेलल में। अब इनमें से जो आंसर मैच कर रहा है, मुझे आंसर बताओ, इस पर आंसर क्या हो सकता है। यकीनन आप जो जवाब देंगे बेटा, वो जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डिफरेंट करंट। करंट डिफरेंट होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कैसा होगा, सेम। क्योंकि लिखा हुआ है ना आपके सामने, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसका मतलब सेम वोल्टेज और करंट अलग अलग होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद बेटा एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे क्या कहा। एमसीक्यू नंबर 2 में कह रहा है आपसे, आपने एक तीन चार रजिस्टर लिए, 2 ओम, 5 ओम, 7 ओम, 9 ओम। इस इन सबको आपस में कनेक्ट किया पैरेलल में। मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। ओके, ये जो चार रजिस्टर कनेक्ट किए बेटा आपने, इन चारों रजिस्टर्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। अब आपसे वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। अब चलो इसको लिख भी देते हैं, ये है 2 ओम, ये है 5 ओम, ये है 7 ओम और ये है 9 ओम। उसने कहा आपसे कि भाई 5 ओम वाले रजिस्टर पे जो वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट। बताओ वो आपसे बोल रहा है 9 ओम वाले पे कितना वोल्टेज होगा। अब 9 ओम वाले पे वोल्टेज कितना होगा, ये क्या बात हुई। 9 ओम वाले पे वोल्टेज क्या होगा। अब देखो आपने इनको बेटा कनेक्ट कैसे किया, आपने इनको कनेक्ट किया पैरेलल में। आपको मैंने लिखवाया पैरेलल में वोल्टेज सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है। यानी अगर ऊपर वाले पे 5 वोल्ट है तो इसका मतलब सब पे 5 वोल्ट होगा। यानी 5 ओम वाले पे 5 वोल्ट है तो 2 ओम वाले पे 5 वोल्ट होगा, 7 ओम वाले पे 5 वोल्ट होगा, 9 ओम वाले पे भी कितना वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा। क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो सब पे वोल्टेज सेम होगा। और सब पे वोल्टेज सेम होने का मतलब ये है कि करेक्ट आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वोल्ट। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। हाउ थ्री पैरेलल रजिस्टर ईच ऑफ 3 ओम could be connected with a 2 ohm resistor to have a net resistance of 3 ohm। अब बड़ी अजीब सी बात की है, ये काफी मुश्किल है एमसीक्यू आपको समझाने के लिए। मैं कोशिश करूंगा ये एमसीक्यू आपको समझा सकूं और ये बात आपको क्लियर हो जाए। अब इन एमसीक्यू मतलब कैसे कर सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। उसने कहा हाउ थ्री पैरेलल रजिस्टर, आपने तीन रजिस्टर को बेटा पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ये देखो, एक, दो, तीन। ये तीन रजिस्टर हैं, तीनों के तीनों आपके पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं। और तीनों जो है बेटा वो 3 ओम के, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। तीन रजिस्टर सेम रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब इसका जरा आंसर मैं अगर आपसे निकालूं ना, तो पैरेलल में सेम रजिस्टर का फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा हो, आपके न्यूमेरिकल्स में लिखा हुआ है, मुझे कंफर्म याद है। सेम रजिस्टर का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R डैश अपॉन एन। मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ बेटा। कितने रजिस्टर लगे हुए हैं, आप बोलेंगे सर तीन लगे हुए हैं। हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है,
आर डैश मतलब हर एक की जो रेजिस्टेंस है बेटा, हर एक की रेजिस्टेंस का मतलब आर डैश, तो आर डैश की वैल्यू है 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आर का आंसर कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। अभी सिर्फ मैंने पहली लाइन आपको समझाई है, ये न्यूमेरिक अभी एमसीक्यू कंप्लीट नहीं हुआ, ये एमसीक्यू की मैंने पहली लाइन आपको समझाई है। यानी आपके पास बेटा ये 3 पैरेलल रजिस्टर लगे हुए थे, हर एक की रेजिस्टेंस है 3 ओम। यानी ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है ना, ये सर्किट जो नजर आ रहा है, इस पूरे की जो रेजिस्टेंस है, इस पूरे की रेजिस्टेंस मेरे पास जो आंसर आ रहा है, क्योंकि आपने पैरेलल में सॉल्व किया, तो आंसर मेरे पास आ रहा है इस पूरे का 1 ओम आ रहा है। इसके साथ में एक रजिस्टर, इसके साथ में एक रजिस्टर को कनेक्ट कर रहा हूं, ये देखिए जरा, ये रेजिस्टेंस है मेरे पास 2 ओम का, उसने कहा ना कुल बी कनेक्टेड विद अ 2 ओम रजिस्टर, मैं 2 ओम रजिस्टर से अगर कनेक्ट करूं, अब आप गौर से देखो, ये जो रजिस्टर है, इस वाले का आंसर कितना आ रहा था, आप बोलेंगे सर इस वाले का आंसर आ रहा है 1 ओम, बराबर वाले का ये जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 2 ओम लिखा हुआ है। अब ये दोनों बेटा ऐड हो रहे हैं सीरीज के अंदर, सीरीज का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इस पूरे वाले का जो आंसर आ रहा था लेफ्ट वाले हिस्से का, बड़े वाले जो कनेक्शन है, इसका आंसर आपने निकाला हुआ है 1 ओम, बराबर में R2 लिखा हुआ है, इसका आंसर निकाला हुआ है 2 ओम, दोनों को प्लस करके जो फाइनल आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है वो 3 ओम। और सवाल में यही कहा हुआ था, सवाल में क्या कहा हुआ है, सवाल में ये कहा हुआ है बेटा कि इसको मैं कैसे कनेक्ट करूं कि आंसर मेरे पास आ जाए 3 ओम। बड़ी मुश्किल बात है आपको समझाने के लिए बेटा, कि उसने कहा मुझे आंसर कितना चाहिए, वो आपसे फरमाइश कर रहा है मुझे आंसर चाहिए 3 ओम। तो 3 ओम आंसर लाने के लिए आपने इस बड़े वाले सर्किट के सारे जो रजिस्टर कनेक्ट किया, ये सीरीज में कनेक्ट किया या पैरेलल में कनेक्ट किया, तो आप बोलेंगे सर बड़े वाले सर्किट के साथ आपने ये जो 2 ओम का रजिस्टर लगाया है, इस 2 ओम के रजिस्टर को आपने कनेक्ट किया है कैसे, सीरीज में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीरीज। मुश्किल एमसीक्यू बेटा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जाने दो, देना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू है भी अजीब सा। एमसीक्यू नंबर 4 पे आते हैं, ईएमएफ ऑफ 3 सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट इन पैरेलल। बेटा आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ये बात मैं आपको बहुत दफा बता चुका, पैरेलल में ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पैरेलल के अंदर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, लिखा हुआ है ना आपके पास, कनेक्शन पैरेलल हो, पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो एमसीक्यू का करेक्ट जवाब क्या होगा, आप बोलेंगे सर क्योंकि आपने सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज सेम होने का मतलब कि सबके ऊपर जो वोल्ट होगा वो कितना वोल्ट होगा, 2 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, तो सब पे जो वोल्ट होगा वो कितना वोल्ट होगा, 2 वोल्ट ही होगा। एमसीक्यू नंबर 5 देखिए बेटा, एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा कि आपके पास 4 रजिस्टर हैं, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, इन सबको आपने कनेक्ट किया है सीरीज में। इन रजिस्टर्स को बेटा सीरीज में कनेक्ट करा, उनमें से करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट के बारे में बता रहा है, चलो मैं पहले डायग्राम भी बना देता हूँ। ये 4 रजिस्टर लगे हुए, चारों को आपने बेटा कनेक्ट किया सीरीज के अंदर। अच्छा ये रहा 2 ओम, ये रहा 3 ओम, ये रहा 4 ओम और ये रहा 5 ओम, आपने इसको कनेक्ट किया। अच्छा इसमें से जो करंट पास हो रहा है इसके बारे में आपको बता रहा है कि भाई 2 ओम वाले में से जो करंट पास हो रहा है वो 1 एम्पेयर हो रहा है। अब सीरीज में आपने पढ़ा है सीरीज में करंट सेम होता है, सब में सेम करंट जाएगा, अगर 1 एम्पेयर इसमें है तो दूसरे में भी 1 एम्पेयर होगा, तीसरे में भी 1 एम्पेयर होगा, चौथे में भी 1 एम्पेयर होगा, यानी सब में सेम करंट होगा। सब में सेम करंट होने का मतलब क्या है, सब में जो करंट होगा वो कितना एम्पेयर होगा, 1 एम्पेयर होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। ये लिख लिख भी दोगे आप अगर यहाँ पे लिखना चाहो, सीरीज में आपके पास जो करंट है बेटा, ये करंट क्या होता है, सेम होता है। एमसीक्यू नंबर, आगे बढ़ते हैं 6, एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे कहा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज डैश। बेटा जब भी अगर आप पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड करोगे, जैसे मैंने लिखा 1/R1 प्लस 1/R2, आप इसमें से अगर R1 का आंसर लेते हो, सपोज करो R1 की वैल्यू लेते हो 2 ओम और R2 की वैल्यू लेते हो 4 ओम, तो R का जो आंसर है ना, R का आंसर इसका पैरेलल में कभी भी आप रेजिस्टेंस को ऐड करते हो, आंसर छोटे वाले से भी छोटा आता है।
छोटे वाले से भी छोटे का मतलब क्या है, इसका जो आर का आंसर आएगा ना वो 2 से भी छोटा आएगा, 2 से छोटा 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा ना, इतना मुझे पता है कि आंसर इसका 2 से छोटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ सर पैरेलल में आंसर हमेशा छोटे वाले से भी छोटा होता है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर आप सुनना चाहोगे पैरेलल का, तो ऑप्शन नंबर ए जरा पढ़ो क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। लेस देन का मतलब छोटा होता है, लीस्ट रेजिस्टेंस का मतलब छोटे वाले से भी, ऑफ द कॉम्बिनेशन मतलब छोटे वाले से भी आंसर छोटा होगा। तो ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 पे आते हैं। थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बेटा पैरेलल का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है ना, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तीनों की वैल्यूज हमारे पास दे रहा है भाई, सबकी वैल्यू वो दे रहा है 3 ओम। उसने बोला है ना कि हर एक रजिस्टर की वैल्यू 3 ओम, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों के नीचे 3 आ रहा है। तो जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1+1+1, ऊपर तीनों 1 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 3/3, 3 से 3 को कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। और 1/r का जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। इसका रेसिप्रोकल भी अगर आप करोगे तो इसका आंसर क्या रहेगा, r इज इक्वल टू 1। बेटा इस सूरत में भी जो करेक्ट जवाब आ रहा है वो कितना ओम आ रहा है, 1 ओम आ रहा था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ये एमसीक्यू भी आसान था, इतना मुश्किल एमसीक्यू नहीं था। एमसीक्यू नंबर 8 में क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 8 में कहा कि भाई मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों को आपने कनेक्ट किया सीरीज के अंदर। इस तरीके से डायग्राम बनाने पड़ेगी। ये है मेरे पास 1 ओम, ये है मेरे पास 2 ओम, ये है मेरे पास 3 ओम, और आपने इसको कनेक्ट किया बेटा 12 वोल्ट से। अब आपसे बोल रहा है इसका करंट बताओ, तो करंट निकालने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, जरा सीखिएगा। पहले आप इसका आर रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे। सीरीज का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आर का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा तीनों की वैल्यू दे रहा है, एक वैल्यू दे रहा है 1, एक वैल्यू दे रहा है 2, एक वैल्यू दे रहा है 3। तीनों को प्लस करोगे तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका मेरे पास 6 ओम। ये आपके पास आर आ गया। अब करंट का फॉर्मूला आप लोग पढ़ कर आए हो, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। बेटा वोल्टेज की वैल्यू उसने गिवन करी ना आपको, ये देखो वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रहा है, वोल्टेज की वैल्यू दे रहा है 12। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने निकाल ली, रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 6, 6 × 6 6 × 12, तो करंट कितना एम्पेयर आ रहा है, आप बोलेंगे सर करंट आ रहा है 2 एम्पेयर, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 9 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 और 10 लास्ट 2 एमसीक्यूज हैं। थ्री रजिस्टर्स ऑफ 5.5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। बेटा सीरीज में, फिर दोबारा सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों की वैल्यूज रखोगे, तीनों की वैल्यू है 5.5 प्लस 5.5 प्लस 5.5, तीनों को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 16.5, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। करेक्ट जवाब मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर बी 16.5। और लास्ट एमसीक्यू नजर आ रहा है, इफ नेट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इंक्रीजेस। मैंने बताया ना पैरेलल के अंदर सीरीज का जो आंसर होता है, सीरीज में क्या होता है, आंसर बड़े वाले से भी बड़ा होता है, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, तो इसका मतलब सीरीज के अंदर आंसर बड़े वाले से भी बड़ा होगा, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस इसकी इंक्रीज होती है सीरीज के अंदर। तो यहाँ पहुंच के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए, उम्मीद करते हैं आपको एमसीक्यूज क्लियर होंगे।